माता जी को बहुत कराया। और हमारे अजय प्रताप ने आज हमें चौपाटी के विग्रह का दर्शन का, कितने सुंदर विग्रह। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद प्रभु को, सब भक्तों को धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा विदांत च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशधारिणी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। गुरु आचार्य परम वैष्णव राधा गोविंद राधा माधव की असीम कृपा हम लोग के ऊपर है कि हम सब लोग भक्त मिल करके कई दिनों से श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। और हम लोग चौथे कैंटो के 28वें अध्याय के समाप्ति पर है। शीर्षक है अगले जन्म में पुनर्जन्म को स्थिर होने की प्राप्ति। बहुत ही अच्छे हमें यहाँ पर दिव्य तत्व ज्ञान मिला है। उसके पहले हमने जो 27 अध्याय कंप्लीट किया है उसको संक्षेप में हम दोहराते हैं। प्रथम अध्याय में है स्वयंभू मनु की पुत्र वंशियों के बाद पुत्रियों के वंशावलियों के बारे में। दूसरे अध्याय में शीर्षक है शिव को दक्ष का शाप के किस प्रकार दक्ष अपमानित करता है शिव को। तीसरा अध्याय में है माता सती एवं शिव का संवाद। चौथे अध्याय में माता सती का देह त्याग। पांचवें अध्याय में भगवान शिव द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस। छठे अध्याय में ब्रह्मा जी का शिव जी को कैलाश धाम में जाकर करके मनाना, यज्ञ संपन्न करना बहुत जरूरी है। सातवें अध्याय में शीर्षक है दक्ष द्वारा यज्ञ का संपन्न होना। शिव जी की कृपा से किस प्रकार उसे बकरे का धड़ मिलता है, यज्ञ संपन्न होता है। स्वयं विष्णु उसके यज्ञ स्थल में आके उसे शिक्षा देते हैं। पहला पड़ाव खत्म होता है। दूसरा पड़ाव 8वें अध्याय से शुरू होता है। स्वयंभू मनु के पुत्र वंशावली के बारे में उत्तान पाद है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रिव्रत के बारे में कैंटो 5 में। चौथे कैंटो में उत्तान पाद के बारे में पढ़ रहे हैं। शीर्षक 8वें अध्याय का ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वनगमन, जिसमें हमने देखा किस प्रकार ध्रुव महाराज नारद जी की कृपा से भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। 90वें अध्याय में शीर्षक है ध्रुव महाराज का अपने राजमहल में वापस जाना, भगवान की कृपा प्राप्त कर करके
ध्रुव महाराज वापस अपने महल में आते हैं और कुछ समय बाद में उत्तानपाद जब देखते हैं उनका पुत्र ध्रुव राज सिंहासन पर बैठने योग्य हो जाता है, राजमहल को छोड़ के चले जाते हैं। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का यक्षों के संग युद्ध, कि किस प्रकार ध्रुव महाराज जब राज सिंहासन पर बैठते हैं और उन्हें पता लगता है कि यक्षों ने उनके कजन ब्रदर उत्तम को मार दिया है, तो अलकापुरी में जा करके उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। स्वयंभू मनु का ध्रुव महाराज को सलाह देना बहुत सुंदर है, जिसमें स्वयंभू मनु स्वयं एक परम भक्त ध्रुव महाराज को शिक्षा देते हैं कि ये तुम रजोगुण क्रोध की अग्नि में आकर के यक्षों को मार रहे हो, अंधुना जो बेचारे निर्दोष है उनको भी तुम मार रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। ये कारण है कि रजोगुण का प्रभाव है और इसे दबाना है, और उसकी एकमात्र रामबाण दवा है भगवान की भक्ति। हरि को 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का वैकुंठ लोक को जाना, कि ध्रुव महाराज किस प्रकार भगवान की भक्ति करते हुए जब बद्रिकाश्रम चले जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हुए वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। दूसरा पड़ाव यहाँ खत्म होता है। 13वें अध्याय से हम लोग प्रवेश करते हैं तीसरे पड़ाव में, ध्रुव महाराज की वंशावलियों के बारे में। उसमें हमने पाया उनका पुत्र वत्सर ध्रुव महाराज के वैकुंठ लोक में चले जाने के बाद राज सिंहासन में बैठता है, और उसकी वंशावली में, वत्सर की वंशावली में एक महान राजा अंग आते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश उनका पुत्र बड़ा ही नास्तिक अधर्मी होता है, और दुख में अंग महाराज राजमहल छोड़ के चले जाते हैं। 14वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है बैन की कथा, राजा बैन की कथा, ये शीर्षक है। उसमें हमने देखा कि जब राजा बैन को ऋषि लोग राज सिंहासन पर बैठाते हैं, सारे अधर्मिक कार्य करता है, और अपने क्रोध से, अपने हुंकार से बैन को मार देते हैं, और अंत में उसके शव की जांघों का मंथन करते हैं। एक निषाद व्यक्ति उत्पन्न होता है, जो निषाद जाति के नाम से आज विख्यात है और पाप कर्मों में वृत्त है। 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज की प्रकट और उनका ग्लोरिफिकेशन, उनका अभिषेक। ऋषि बैन के बाहों का मंथन करते हैं, एक कपल उत्पन्न होता है, पृथु एवं अर्ची, और किस प्रकार उसका ग्लोरिफिकेशन होता है ये हमने पढ़ा। 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बंदीजनों द्वारा पृथु महाराज की प्रशंसा शीर्षक है, जिसमें बंसीजन बहुत सुंदर बात शिक्षा हमें देते हैं। क्या शिक्षा मिलती है? कि केवल ग्लोरिफिकेशन भगवान और भगवान के भक्तों का होना चाहिए। और कहते हैं पृथुमार, आपका जो ग्लोरिफिकेशन है वो शास्त्र के अनुसार है, ब्रह्मा जी ने पुष्टि किया। आप पृथ्वी का दोहन करेंगे, पृथ्वी को समतल करेंगे, आप अश्वमेघ, ये 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे, चतुर्थ कुमारों में सनत कुमार से उपदेश प्राप्त करेंगे, और प्रजा को 3 तापों से मुक्त कर देंगे। 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथ्वी महाराज का पृथ्वी पर क्रोध होना हमने देखा। जब पृथ्वी कहती है कि अगर आप मुझे मार देंगे पृथ्वी महाराज, तो आपके नागरिकों को फल फूल अन्न कैसे मिलेगा? बड़े सुंदर जवाब देते हैं पृथ्वी महाराज, क्योंकि वो स्वयं भगवान के शक्ति होता है। अपनी योग शक्ति से अपने नागरिकों का मैं पालन भरण पोषण करूंगा। 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथ्वी महाराज का पृथ्वी का दोहन करना, किस प्रकार पृथ्वी को दोहन करते हैं, पृथ्वी को समतल करते हैं, और नगर ग्रामों की सुव्यवस्था करते हैं। 19वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथ्वी महाराज के 100 अश्वमेघ यज्ञ, ये शीर्षक है, जिसमें हमने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की है, जो कि हमारे प्रीचर लोग के लिए है, जो भगवान की भक्ति का प्रचार कर उनके लिए कह रहे हैं कि भक्ति आर्ट, प्रीचिंग इज आल्सो एन आर्ट, इट्स नॉट सो इजी। उसके लिए क्या होता है, अपने को अपने आचरण में बहुत जरूरी है। देखिए, हम भक्त हो सकते हैं, इंद्र भी भक्त है, पृथ्वी महाराज भी भक्त है, लेकिन ईर्ष्या का भाव हर तरह हो सकता है। अरे ये मेरे से ज्यादा अच्छी प्रीचिंग कर रहा है, इसके मेरे से ज्यादा भक्त है, बहुत संभल के रहना है, बहुत संभल के रहना। ये भगवान की कृपा है, बल्कि हम उससे इंस्पायर हमको होना चाहिए। इंद्र ईर्ष्या करता है, अरे ये 100 अश्वमेघ करने जा रहा है, मेरा पद छूट जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश पृथ्वी महाराज भी भ्रमित हो जाते हैं और उसको दंड देने की सोचते हैं।
तुरंत वहां पर ब्रह्मा जी आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना, एक गलत मैसेज जाएगा, एक गलत मैसेज जाएगा भक्तों के बीच, और जो बद्ध जीव है वो तो बहुत ही गलत फायदा उठाएंगे उसका, वो छद्मवेश में प्रजा को ठगेंगे। आज तो गुरु चोर बच के सब छद्मवेश में प्रजा को ठग रहे, इवन पाखंडी गुरु। 20वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं, पृथु महाराज के यज्ञ स्थल में विष्णु का प्राकट्य हरि हो। वही बात कहते हैं पृथु महाराज को, भगवान विष्णु देखो तुम तो परम भक्त हो, तुम्हारा कर्तव्य बड़ा ही उत्तरदायी है। आशा नहीं की जाती है कि परम भक्त माया के एहसास का भंग होगा। इतना सुंदर वर मानते हैं, मुझे 10 लाख कान दे जिससे मैं आपके भक्त के मुखार बिंदु से आपके नाम गुणगान का समन कीर्तन सुन सकते कभी। 21वें अध्याय में शीर्षक है पृथु महाराज का अपने नागरिक को उपदेश। जब पृथु महाराज वापस आते हैं राजमहल में, एक नया यज्ञ शुरू करते हैं और पूरे ब्रह्मांड से नागरिक आते हैं और एक ही उपदेश देते हैं, क्या कि हमें भगवान की भक्ति करनी है। वर्णाश्रम जो भी नियम है, ये है एक सभ्य समाज को स्थापित करने के लिए। बिना सभ्य समाज स्थापित हुए सात्विक भाव नहीं आ सकता है, और बिना सात्विक भाव के भगवान की भक्ति से नहीं जुड़ सकते। कभी भी रजोगुण तमोगुण हमेशा भक्ति से दूर लेता है और हमें माया के नजदीक लेके जाता है, ये याद रखें। जो हमारे जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बार बार का इस चक्र का कारण बनता है। बहुत सुंदर यहाँ पर शिक्षा हम लोग को देते हैं। तुरंत वहां पर चतुष कुमार पहुंच जाते हैं। हम प्रवेश करते हैं 22वें अध्याय में, चतुष कुमारों से पृथु महाराज की भेंट। इसमें हमें क्या शिक्षा मिली, बहुत सुंदर, कि किस प्रकार एक वैष्णव का आवभगत करना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, हमारे सब जो प्रश्न होने चाहिए वो भगवान से, भगवान के आदेशों से संबंधित होना चाहिए। भगवान का आदेश क्या है, सब जीवों का कल्याण, सब जीवों को मेरे पास लेके आओ जो भौतिक जगत में कष्ट पा रहे हैं। तो वही भक्त प्रश्न करता है कि तुम्हारा जीवों की कुशलता किसमें है, और उस कुशलता का एकमात्र रामबाण जो दवा है वो सनत कुमार कहते हैं कि तुम्हारा उसको एक ही रामबाण दवा है, भगवान की भक्ति, नंबर 1। दूसरा, भक्तों का संग नहीं करना, और तीसरा, भक्तों का भक्ति भगवान के भक्तों के बीच करना, और चौथा, वैष्णव अपराध नहीं करना। ये बहुत सुंदर शिक्षा में मिलती है। 23वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज का भगवान के बैकुंठ लोक में जाना। एक समय के बाद में पृथु महाराज सब कुछ छोड़ कर करके जंगल में जाते हैं, अर्ची उनके संग में जाती है, और किस प्रकार वो भगवान की भक्ति करते हैं। और अर्ची अर्ची किसकी भक्ति करती है, सेवा करती है, अपने पति परमेश्वर परम भक्त पृथु महाराज की। जब इस लेवल पे पहुंच जाता, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, रिपीट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पुरंजन की हम लोग सुन रहे हैं, मलय ध्वज पुरंजन। जब पति भगवान का परम भक्त होता है तो वो गुरु का कार्य करता है और पत्नी शिष्य का कार्य करती है। भौतिक आसक्ति, काम वासना तो बहुत दूर की बात हो जाती है, और वो सुअवसर प्रदान होता है एक भक्त पतिव्रता पत्नी को कि उस सुअवसर का, दिव्य अवसर का पूरा लाभ उठाए और अपने जीवन को सार्थक बना दे। जैसे कि उसने सेवा की पति की, एक भगवान के भक्त की भगवान का प्रतिनिधि होता है गुरु, और वो बैकुंठ लोक को चली गई। हरि बोल। तीसरा पड़ाव खत्म होता है, हम चौथे पड़ाव में आते हैं अध्याय 24 से, और ये बहुत सुंदर, और यहाँ से पूरा 28 अध्याय तक बहुत ही सुंदर है। 24 अध्याय का कि जब पृथु महाराज भगवान के बैकुंठ को चले जाते हैं, तो हम 24 अध्याय में शीर्षक भगवान शिव द्वारा की गई स्तुति, कि किस प्रकार पृथु महाराज का बड़ा पुत्र विजिताक्ष राज सिंहासन पर बैठता है, और उसकी दूसरी पत्नी, पहली पत्नी होती है शिखंडनी, दूसरी पत्नी नभश्वती के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न होते हैं, जिसमें सारे भक्त होते हैं, याद रखेंगे, ये नोट रखेंगे। और उसमें प्राचीन वरी सबसे बड़ा होता है, वो समुद्र की पुत्री शतुदूत से ब्याह करता है, 10 पुत्र उत्पन्न होते हैं, परिचिता कहलाते हैं। और प्राचीन वरी के आदेश से, देखिए प्राचीन वरी के आदेश से वो जंगल में जाते हैं और
भगवान की भक्ति करने के लिए, उद्देश्य भगवान की भक्ति करना है। और भगवान बहुत कृपालु है, तुरंत शिव को भेज देते हैं परम भक्त को उन पर कृपा करने के लिए। और शिव भगवान कितना सुंदर उन्हें भक्ति का उपदेश देते हैं। वसुदेव हमारी कलुष चेतना को दूर करे, हे शंकरसन मिथ्या अहंकार को मिटाए, हे प्रद्युम्न मेरी बुद्धि सतबुद्धि बनी रहे, भगवान की सेवा के बारे में केवल सोचे और मन इंद्रिया अनिरुद्ध, सारी मन और इंद्रिया भगवान की सेवा में लगे। उसके बाद भगवान के रूप का वर्णन करते हैं दूसरा पाठ, और तीसरा पाठ में कहते हैं उस भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और चौथे में कहते हैं भक्ति शुद्ध भक्तों के बीच ही करनी चाहिए। सुंदर शिक्षा देते हैं, अप्रकट हो जाते हैं और रचेता चले जाते हैं समुद्र के अंदर 10,000 वर्षों तक तपस्या। 25वें अध्याय में प्रवेश करते हैं राजा पुरंदर के गुणों का वर्णन। इसमें हमने देखा कि जब उनके पुत्र जो भगवान के भक्त हैं शिव से कृपा प्राप्त करने के लिए भक्ति में चले जाते हैं, वो कर्मकांड में लग जाता है उसका पिता प्राचीन वही, तुरंत भगवान अपने भक्त को भेज देते हैं। भक्ति कभी भी नष्ट नहीं होती है, ये कितनी बड़ी कृपा है, हर जगह आप देख लेंगे। तुरंत भगवान भेज देते हैं नारद को। नारद तुरंत आते कहते हैं हे प्राचीन वरी तुम ये क्या काम करो, कर्म कांड से तुम्हें क्या लाभ मिलेगा। तुरंत एक एलिगोरिकल स्टोरी पुरंजन की कथा सुनाते हैं। यहाँ से शुरू होता है कि किस पर पुरंजन की इच्छाएं अनलिमिटेड होती है। नगर रूपी शरीर में प्रवेश करता है जिसके 9 द्वार है, बुद्धि के प्रति आकृष्ट होता है और बुद्धि कहती है कि इस शरीर में जो 9 द्वार उसके माध्यम से मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ति करूं। 26 अध्याय में प्रवेश करते हैं राजा पुरंजन का आखेट के ले जाना और रानी का क्रोध होना। यहाँ पर नारद मुनि बताते हैं भौतिक जगत एक क्या प्रलोभन है, प्रलोभन। यहाँ कभी भी 110% भौतिक इच्छाएं कंप्लीट नहीं होता है। जीव एक पत्नी से संतुष्ट नहीं होता है, हर समय दूसरी पत्नी रूपी इंद्रियों इच्छाओं को पूर्ति के लिए इधर उधर भटकता रहता है। अपनी पतिव्रता पत्नी को छोड़ करके वो जंगल में चला जाता है और अपनी तुष्टि के लिए लाखों पशुओं का वध करता है, थक जाता है, वापस आता है, गलती का एहसास करता है। और यहाँ पर क्योंकि हर पल परमात्मा हृदय में रह करके हमें गाइड करते हैं, कभी भी कुछ भी कर दीजिए आप। इवन आप देखेंगे शैतान, क्योंकि परमात्मा चींटी से लेकर ब्रह्मा के हृदय में स्थित है। और ऐसा नहीं है भगवान हर मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, कितना भी हम गंदा कार्य, लेकिन एक बार परमात्मा एक बार हमें हिंट देते हैं, आगाह करते हैं ये कार्य गलत है। लेकिन माया इतनी प्रबल है, भक्तों का संग नहीं मिलता है, वातावरण वैसा नहीं रहता है, हम भगवान की परमात्मा की बात न सुन करके माया की बात सुनते हैं और गलती कर बैठ देते। पुरंजन वापस आता है, पुनः वो अपनी पत्नी के प्रति आकृष्ट हो जाता है और भोग विलास में लग जाता है। 27वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। इस पर पुरंजन की पत्नी अपने पति के साथ विषय जीवन व्यतीत करके उसने सारा आनंद प्रदान करने लगी। भूल जाता है कि उसकी आयु दिन पर दिन घट रही है। चंडवेक रूपी काल, गंधर्व और गंधर्वी 360 दिन और गंधर्वी 360 धीरे धीरे कर बीत रहे हैं। बुढ़ापा आ जाता है, काल कन्या आ जाती है और जैसे ही बुढ़ापा आता है हम भयभीत हो जाते हैं, यमन राज आ जाता है, मृत्यु नजर आ जाती है, प्रज्वार हमें हमारी मृत्यु अर्थात नजदीक आ जाती है। वो सुंदर 27वें अध्याय में वर्णन कितना सुंदर ढंग से किया है। चंडभीग, गंधर्व, गंधर्वी, काल कन्या, यवन राज और प्रज्वल, बुढ़ापा, जरा, ये सारे किस प्रकार हमारे इस 9 द्वारों रूपी नगरी को किस प्रकार झंझोर देते हैं। 28वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, अगले जन्म में पुनर्जन्म को स्त्री योनि मिली। इस प्रकार जब बुढ़ापा आ जाता है, पुरंजन कितना सुंदर यहाँ पे लिखता है कि वो बुढ़ापा आ गया है, मृत्यु उसके नजदीक है, फिर भी उसकी आसक्ति पुत्र पुत्री पत्नी में रहती है और वो पुत्र पुत्री
जो उसके प्रति विद्रोह कर रहे हैं और पत्नी का स्नेह कम होता चला जाता है। भगवान कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, ये आसक्ति सब कुछ छोड़ दीजिए। तो शरीर के प्रति आसक्ति कहती है, इवन सुअर, एक सुअर है, वो अपने शरीर को नहीं छोड़ना चाहता है। मनुष्य है, उसका शरीर है, उसे दुख दे रहा है, सारे दुख है, उसको वो छोड़ना नहीं चाहता है। अगर उसको कह दे तेरे को भगवान के धाम ले जाऊंगा, तुझे देवताओं का शरीर दे दूंगा, तो भी वो छोड़ना नहीं चाहे। समय आ जाता है, चूंकि मृत्यु के समय उसने चिंतन किया था अपनी पत्नी का, और अगले जन्म में वो विदर्भ देश के राजा की एक राजकुमारी के रूप में, उसने कन्या के रूप में जन्म लिया, और उसका ब्याह मलयध्वज से हुआ। मलयध्वज भगवान के परम भक्त थे। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको शिक्षा मिलने जा रही है। वो क्या इंपॉर्टेंट शिक्षा है? भक्ति कभी भी विनष्ट नहीं होती है, इतनी बड़ी कृपा ये भगवान की होती है। जो प्राचीन वरी भक्त था, माया बहुत प्रबल है। शुरू से अंत हम पढ़ते जा रहे हैं कि सदैव हमारी भक्ति लता रूपी बीज को बचाना है। भगवान आगाह करते हैं, गुरु को भेजते हैं, भक्तों को भेजते हैं, अपने शास्त्रों को भेजते हैं। ऐसा नहीं कि हम भक्ति में बहुत आगे बढ़ गए हैं। पल पल पर खतरा है इस भौतिक जगत में। प्राचीन भ्रमित हो जाता है, पृथु महाराज अपनी लीला के माध्यम से भ्रमित हो जाते हैं, ध्रुव महाराज भ्रमित हो जाता है, अंधुना वो यक्षों को मारना शुरू कर देता है। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इवन मलयध्वज राजा, लेकिन सौभाग्य क्या है, भक्ति किया था, इसलिए भक्त के उसको कहाँ जन्म मिला? विदर्भ देश के राजा में। उसका ब्याह किससे हुआ? एक परम भक्त से हुआ। उसकी एक पुत्री और 7 पुत्र थे। उसके बारे में हमने पढ़ा कि कुछ समय बाद में किस प्रकार मलयध्वज सब कुछ छोड़ करके कुलांचल में चला जाता है, भगवान की भक्ति करता है, और उसके साथ में उसकी पत्नी भी चली जाती है। बहुत सुंदर यहाँ पर क्या है कि उसे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है मलयध्वज को। वह आत्मा परमात्मा तदेह में अंतर समझने लगता है। और विदर्भी दूसरी तरफ अपने पति को परमेश्वर के रूप में मानती थी। उसने सारे इंद्रिय सुख त्याग दिए एवं अपने परम ज्ञानी पति के सिद्धांतों का पालन एवं सेवा करने लगी। विदर्भी पति को गुरु परमेश्वर के रूप में मानती थी। बहुत इंपॉर्टेंट भाई है। गुरु भगवान का विश्वासपत्र दास होता है, इसलिए उसे भगवान के समान समझना चाहिए। हमें उस समय ऐसी तपस्या करनी है, भौतिक शरीर के प्रति आसक्ति और हमारा जो खाने की जो इच्छा है वो बहुत लिमिटेड होनी चाहिए, उतनी ही होनी चाहिए जिससे शरीर का निर्वाह हो सके और भक्ति कर सके। और जब ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं, इसको कौन सी अवस्था कहा है प्रभुपाद जी ने? ये परमहंस अवस्था कहलाती है। शिष्य गुरु की सेवा करके माया के चंगल से छूट सकता है। एकमात्र गुरु की सेवा के माध्यम से माया के चंगुल से छूट सकता है, क्योंकि स्वयं गुरु 2 रूप में रहते हैं। एक चैत्य गुरु जो होता है परमात्मा के रूप में रहते हैं, और बाह्य गुरु दोनों ही भगवान के स्वरूप हैं, प्रतिनिधि हैं। क्यों प्रतिनिधि है? भगवान उनको क्यों प्यार करते हैं? बहुत सिंपल रीजन है, क्योंकि वह भगवान के आदेश का पूरा दृढ़ता से पालन करता है। और भगवान का एकमात्र आदेश किया है, हमारे बद्ध जीव जो 3 गुणों से प्रभावित है, माया के चंगुल में फंसे हुए, उनको से निकालना। और गुरु का एकमात्र कार्य वही होता है, इसलिए गुरु भगवान से अभिन्न होता है। जब अपने पति के चरण दबा रही थी तो उसे अनुभव हुआ कि अब उनके पांव गर्म नहीं है। समझ गई पति ने शरीर त्याग दिया है। विदर्भी विलाप करने लगी, कहने लगती है कि उठिए उठिए। कितनी सुंदर बात कहती, इसको रिपीट करेंगे, उठिए उठिए। यह भौतिक जगत, यह पृथ्वी चोरों एवं तथाकथित राजाओं से भरी हुई है। उनके भारों से पृथ्वी दब रही है। यह संसार अत्यधिक भयभीत है। आपका कर्तव्य कि आप उसकी रक्षा करें। हरि बोल। तब लकड़ी की चिता बनाकर उसने अपने पति के शव को रखा एवं स्वयं पति के साथ अग्नि में जलने के लिए स्वयं ही तैयार हो जाती है। यहाँ प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं,
जब गुरु शरीर छोड़ता है तो शिष्य को क्रंदन करना चाहिए, रोना चाहिए, किंतु शिष्य एवं गुरु कभी भी विलग नहीं होते। वाणी सेवा के माध्यम से सदैव गुरु के साथ रहता है। दो तरह की सेवा होता है, वाणी सेवा और विपु सेवा। सबको बहुत क्लियर है। विपु सेवा माने जब गुरु रहते हैं तो उनकी शारीरिक सेवा करनी चाहिए। जब भी गुरु आ जाए, गुरु के लिए सब कुछ छोड़ करके के सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये सुअवसर है। गुरु की सेवा करने का मतलब है भगवान की सेवा। गुरु की सेवा के अंदर में भक्त भगवान का दर्शन कर सकता है, और उससे इंपॉर्टेंट है वाणी सेवा। अगर हम वास्तव में भगवान से, गुरु से जुड़े रहना चाहते हैं तो गुरु ने जो आदेश दिया है उसका दृढ़ता से पालन करना चाहिए। जैसा कि प्रभुपाद जी ने कहा, प्रभुपाद जी ने 100% भक्ति सरस्वती ठाकुर का, उन्होंने प्रभुपाद जी का गुरु महाराज के संग भक्ति, देखिए 1922 में उनसे मिले थे। उन्होंने एक ही उनको कहा था, पहले विजिट में कहा था, जस्ट यू गो टू वेस्टर्न वर्ल्ड एंड प्रीच, मलेच्छों को प्रीच करो। भूला नहीं उन्होंने उस बात को। और 1966 में वो जाते हैं। सोचिए कितना कष्ट सहते हैं, लेकिन गुरु की कृपा उनके संग थी। कहते हैं गुरु की कृपा से ही हम कुछ कर पाते हैं। गुरु की कृपा से वो 70 साल की उम्र में इतना कुछ कर पाए। बहुत सुंदर बात। गुरु भगवान का प्रामाणिक प्रतीक होता है जो भगवान द्वारा बताए गए भक्ति के सिद्धांतों को स्थापित करता है। किंतु जब वह इस धारा से अप्रकट होता है तो सारे धार्मिक व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाती है। उस समय भक्तों का कर्तव्य होता है कि वो बद्ध जीवों को इस भौतिक जगत से उभारने के लिए गुरु के आदेशों का निष्ठापूर्वक पालन करें। कृष्णा भावनावती आंदोलन संसार के आध्यात्मिक सिद्धांतों से, संसार को धार्मिक सिद्धांत से बचाने के लिए चलाया जा रहा है, जो संसार के वास्तविक सुख शांति, जिससे कि संसार में वास्तविक सुख शांति स्थापित किया जा सके। फिर नारद जी कहते हैं, जब रानी पिता के चिता के जलने के लिए तैयार थी, उस समय पुरंजन का पुराना मित्र उस स्थान पर आया और रानी को मधुर वाणी शब्द में सांत्वना देने लगा, क्योंकि उसकी चेतना शुद्ध हो चुकी है। और हमने प्रश्न किया, डिस्कस किया था, जब हमारी चेतना शुद्ध हो सकती है, परमात्मा तो हृदय में रहे, और उस समय जीव सारी भौतिक आसक्ति को छोड़, सब कुछ छोड़ करके परमात्मा जो उसकी तरफ मुख करके रखा है, आत्मा भी अब परमात्मा की तरफ मुख कर लेता है। अभी तो विमुखता, अब मुख में हो जाता है और भगवान से, परमात्मा से बात करना शुरू कर देता है। परमात्मा रूप में कृष्ण सबसे पुराने सखा है, जो प्रत्येक जीव को हृदय में सुहृद के रूप में स्थित रहते हैं। भगवान सदैव इच्छुक रहते हैं जीव उसके धाम वापस आए। जब कोई अपने गुरु के संदेश का अनुगमन करने के लिए तैयार रहता है तो उसका यह संकल्प भगवान के दर्शन के समान होता है। हरि बोल। श्री भगवान के दर्शन का यही रहस्य है, इसको हमेशा नोट करेंगे। भगवान को दर्शन करने का रहस्य गुरु की सेवा करना, गुरु के आदेशों का पालन करना। जो अपने गुरु की सेवा करता है, उसके आदेश का पालन करता है, वह न केवल भगवान के दर्शन कर पाता है, अपितु मुक्ति, भुक्ति, मुक्ति दासी के रूप में उसकी प्रतीक्षा करती रहती है। हरि बोल। पीछे पीछे जाती है, जिस प्रकार रानी के पीछे पीछे दासियां जाती है। ये लेवल हो जाता है एक परम भक्त शुद्ध भक्त का। ये हमने पढ़ा, उसके आगे आज हम पढ़ते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम उदीरे। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्ट की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततनाम वृंदावनम रमया काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमतो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कैंटो 4 चैप्टर 28
अगले जन्म में पुनः तुमको इस योनि की प्राप्ति। श्लोक नंबर तज्जय पदार्थ प्रभु थोड़ा सा 52 अरे वो 52 से हम लोग शुरू करते हैं कि परमात्मा की तरफ आत्मा मुख मोड़ लेता है पुनर्जन्म। बहुत सुंदर है। और परमात्मा अब क्या बोलता है तो यहाँ पर हम लोग आगे सुनते हैं। ब्राह्मण वाचः क्वा त्वं कयासि तु को वायं श्यानो यस सोचसी जानासि किम सखायं माम ये नाग्रे विचर्तः। ब्राह्मण ने इस प्रकार पूछा, तुम कौन हो? तुम किसकी पत्नी या पुत्री हो? यहाँ लेटा हुआ पुरुष कौन है? ऐसा प्रतीत होता है कि तुम इस मृत शरीर के लिए विलाप कर रही हो। क्या तुम मुझे पहचानती हो? हरि बोल। मैं तुम्हारा शाश्वत सखा हूं। इसको अंडरलाइन करेंगे, ये कई वर्ड नहीं मिलेगा कि क्या लिखते हैं, मैं तुम्हारा शाश्वत सखा हूं, टेम्परेरी नहीं, तुम्हारा शाश्वत हितैषी हूं। तुम्हें स्मरण होगा कि पहले तुमने मुझसे कई बार परामर्श किया था, लेकिन भौतिक जगत में आकर करके, माया के चंगल में आकर के तुम मुझे भूल गए। जब किसी व्यक्ति का कोई संबंध मरता है तो विरक्ति उत्पन्न होती है। यदि भौतिक आसक्ति, देखिए, यदि भौतिक आसक्ति के कलमश से पूर्णतः मुक्त हुआ जा सके तो अंतःकरण में स्थित परमात्मा से परामर्श करना संभव है। जो कि हमारे पी के लीला प्रभु हमसे पूछ रहे थे, आत्मा परमात्मा से बात करता है। हमारे गुरु महाराज सब करते हैं, आप विश्वास कीजिए करते हैं। हम तो बद्ध जीव है, सोच भी नहीं सकते हैं। कोई उनकी भौतिक आसक्ति नहीं है। जो शुद्ध एवं निष्ठावान है उसे हृदयस्थ परमात्मा से परामर्श करने का अवसर प्राप्त होता है। परमात्मा शाश्वत चैत्य गुरु है, कोई टेम्पररी नहीं। शाश्वत चैत्य गुरु है जो हृदय में सदैव, जब भी हम रहते हैं, याद रखेंगे, चाहे हम आध्यात्मिक जगत में रहे, चाहे भौतिक जगत में रहे, नंबर 1, चाहे चींटी के शरीर में रहे, चाहे ब्रह्मा के शरीर में रहे, परमात्मा कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता है। इसीलिए ये वर्ड लिखा है, परमात्मा शाश्वत चैत्य गुरु भी है। नहीं तो ये शाश्वत वर्ड नहीं आता। और वह बाह्य रूप में उपदेशक तथा दीक्षा गुरु के रूप में प्रकट होता है। हरि बोल। इसलिए हम लोगों ने चेतन चरिता में बहुत डिटेल में लिखा है, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि दोनों का लक्ष्य और दोनों के आदेश एक ही होते हैं। ऐसा नहीं कि चित्त अंदर में परमात्मा बैठा है, अलग आदेश देता है। और ये हमारे गुरु महाराज हैं, दीक्षा गुरु, शिक्षा, गलत आदेश। एक ही आदेश है, भगवान का एक ही आदेश है कि बद्ध जीवों को किस प्रकार भौतिक जगत से छुटकारा दिलाया जाए। भगवान अंतःकरण में निवास कर सकता है और प्रकट होकर उपदेश भी दे सकता है। इसलिए गुरु अंतःकरण में स्थित परमात्मा से भिन्न नहीं होता। हरि बोल। कलमशहीन आत्मा या जीव को परमात्मा से साक्षात्कार का अवसर प्राप्त होता है। कलमशहीन, जिसकी चेतना कलुषित थी, जो कि अब शुद्ध हो चुकी है, उसको कहते हैं कलमशहीन आत्मा या जीव को परमात्मा साक्षात का अवसर प्राप्त होता है। जिस प्रकार अंतःकरण में स्थित परमात्मा से परामर्श करने का अवसर प्राप्त होता है, उसी तरह अपने सम्मुख स्थित परमात्मा को देखने का अवसर लाभ होता है। तब मनुष्य परमात्मा से साक्षात परामर्श कर सकता है। यह शुद्ध भक्त का कर्तव्य है कि वह प्रामाणिक गुरु के पास जाए, जो कि अब साक्षात तुम्हारे सामने प्रामाणिक गुरु है। अरे चित्त गुरु के रूप में भी है, परमात्मा के रूप में भगवान गुरु साक्षात तुम्हारे सामने है। अतः शुद्ध भक्त का कर्तव्य है कि वह प्रामाणिक गुरु के पास जाए और अंतःकरण में स्थित परमात्मा से परामर्श करे। जब ब्राह्मण ने स्त्री से पूछा कि भूमि पर कौन लेटा है, तो उस स्त्री ने उत्तर दिया कि वह उसका गुरु है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे, वह उसका गुरु है और उसके अभाव से वह अत्यंत व्यग्र है। क्यों गुरु है? कोई बता सकता है? बहुत सुंदर, क्योंकि उसकी जो भौतिक जो संबंध है वो भूल गई है। जब भगवान का जो परम होता है, भौतिक संबंध को भूलकर वो आध्यात्मिक लेवल पे आ जाता है, वो उसको कहती गुरु है मेरा। ऐसा अवसर पर परमात्मा तुरंत प्रकट हो जाता है, बशर्ते कि भक्त गुरु के आदेशों का पालन करके अपने हृदय को शुद्ध कर चुका हो। इस पर निष्ठावान भक्त की सहायता प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से गुरु तथा परमात्मा द्वारा की जाती है। पर अप्रत्यक्ष रूप से परमात्मा जो चैत्य गुरु के रूप में है, और प्रत्यक्ष रूप में दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु जो हमारे सामने रहते हैं।
श्री चैतन्य चरित्र के इसकी पुष्टि होती है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। यदि भक्त अपने गुरु की निष्ठा पूर्वक सेवा करता है तो कृष्ण स्वतः प्रसन्न होते हैं। और सेवा का मतलब सबको समझ में आ गया। बपू सेवा और वाणी सेवा, इसको नोट कर लेंगे प्लीज। और वाणी सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी हम गुरु से अलग नहीं होंगे अगर हम गुरु के आदेश का पालन करेंगे। सपोज कि हमने दीक्षा ले ली, अभी साल भर गुरु यहाँ नहीं आए, लेकिन गुरु दीक्षा के समय हमने जो गुरु ने गुरु को हमने जो वचन दिया है कि मैं 16 माला का जप करूंगी या करूंगा, मैं आपके नाम भगवान के नाम का प्रचार और आपको प्रचार कार्य में मदद करूंगी या करूंगा, इतना ही पालन है। यही गुरु की वाणी सेवा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि भक्त अपने गुरु की जब सेवा करता है तो कृष्ण स्वतः प्रसन्न होते हैं। यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो, जो गुरु अष्टकम में हम लोग पढ़ते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती के द्वारा लिखा हुआ गुरु अष्टकम है। इसकी एक एक लाइन को अच्छे से आप स्टडी समझेंगे, हमारे रोंगटे खड़े होते, गुरु की कितनी बड़ी कृपा है। गुरु को प्रसन्न कर लेने पर श्री कृष्ण स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। इस पर भक्त अपने गुरु तथा परमात्मा दोनों का लाभ उठाता है। परमात्मा वो भी गुरु है, किस रूप में? चैत्य गुरु के रूप में। परमात्मा आंतरिक रूप से जीवात्मा का सखा है और सदैव साथ रहता है। परमात्मा जीव की सहायता के लिए सदैव, यहाँ तक कि इस जगत की उत्पत्ति के पूर्व भी उद्दित रहता है। हरि बोल। इसलिए यहाँ पर कहा गया है ये नागरे बिच चर्द, अग्रे सबका उत्पत्ति के पूर्व, इस पर परमात्मा जी के साथ सृष्टि के पूर्व से रहा आ रहा है सदैव। अर्थात आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत कभी कभी भी वो साथ नहीं छोड़ता है परमात्मा। अपि स्मरसि च आत्मानं अभिज्ञात सखम सखे हित्वा माम पद्म अन्विच्छन्न भौम भोग रतो गता। ब्राह्मण ने कहा, हे मित्र, यद्यपि इस समय तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो, किंतु क्या तुम्हें स्मरण नहीं है कि भूतकाल में तुम मेरे अंतरंग मित्र थे। हरि बोल। दुर्भाग्यवश तुमने मेरा साथ छोड़कर इस भौतिक जगत के भोक्ता का पद स्वीकार किया था। कितना सुंदर है। जैसा कि भगवते में क्या है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि समूहम सर्गे यान्ति परम तपः। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, गीता के 7वें 27वें। हे अर्जुन, हे शत्रुओं के विजेता, सभी जीव मोह में उत्पन्न होते हैं और इच्छाओं के द्वंद्व तथा घृणा द्वारा अभिभूत होते हैं। कितना सुंदर है। इच्छाएं असंख्य हैं, काम क्रोध लोभ मत हमारे इर्द गिर्द रहते हैं। यह व्याख्या है कि इस तथ्य की इस प्रकार जीव इस भौतिक जगत में आ पड़ता है। वो कंट्रोलर, प्रोपरेटर, इंजॉयर बनना चाहता है। आध्यात्मिक जगत में न तो द्वेष है न घृणा है। श्री भगवान अनेक रूपों में विस्तार करते हैं। अधिकाधिक आनंद उठाने के लिए वे विभिन्न कोटियों में अपना विस्तार करते हैं। जैसा कि वराह पुराण में लेकर वे विष्णु तथा स्वान स्वरूप तथा अपनी तटस्था शक्ति विभिवांश जीव में स्वयं विस्तार करते हैं। हम लोग विभिवांश है, जीव क्या है? विभिवांश है। और विष्णु तत्व क्या है? वो स्वांश है। स्वांश जीव तत्व और विष्णु तत्व है। जीव तत्व, जीव का क्या भौतिक शरीर होता है, विष्णु तत्व उनका आध्यात्मिक शरीर होता है। क्लियर है? हम लोगों ने पहले बहुत डिस्कस किया है। इस प्रकार से विस्तृत जीवों की संख्या अनंत है, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक है, जिस 84 लाख योनियां हैं। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश के कण, सूर्य के असंख्य विस्तार हैं, जीव मेरे विभांश है। ममे वांसे जीव लोके जीव भूत सनातन है। मेरे सनातन अंश है, मेरे में मर्ज नहीं होते हैं। इसलिए याद रखेंगे, मेरे सनातन अंश है माने मैं और मेरा जीव अलग, माने उनका अलग अस्तित्व है। ऐसा नहीं मेरे में मर्ज होते हैं, इसलिए विभ्रांश है। मायावादी जो कहते हैं में जाके सब समान है, जाकर के एक जगह ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं, नहीं, शाश्वत अंश है। जब जीवों को भोग की इच्छा होती है तो वे द्वंद्व की चेतना विकसित करते हैं और भगवान की सेवा करने से घृणा करने लगते हैं। इसमें सारे जीव इस भौतिक जगत में आ पड़ते हैं। प्रेम विवर्त में कहा गया है, कृष्ण बहिर्मुख हुआ भोग बादशाह कोरे, निकष माया तारे झापटिया धोरे। जैसे ही भगवान का हाथ छोड़ते हैं, माया तैयार रहती है हमें दबोचने के लिए। बहुत सुंदर लिखा है। जीव की सहज स्थिति यह है कि वह दिव्य प्रेम भाव से भगवान की सेवा करे।
किंतु जब जीव कृष्ण का अनुकरण करना चाहता है या स्वयं अनुसरण नहीं अनुकरण करना चाहता है, अरे कृष्ण बोलते हैं आई एम द प्रोप्राइटर कंट्रोलर इंजॉयर, अरे मैं उनका अंश हूं, मैं भी प्रोप्राइटर कंट्रोल इंजॉयर बनना चाहता हूँ, कृष्ण बनना चाहता है तो भौतिक जगत में आ गिरता है। क्योंकि श्री कृष्ण परम पिता है इसलिए जीवों के प्रति उसका स्नेह नित्य है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। जीव भूल करता है, बच्चा भूल करता है, लेकिन पिता कभी भूल नहीं करते हैं। वो पिता को छोड़ के चला जाता है, लेकिन पिता माता अपने पुत्र को, अपने जीव को नहीं छोड़ते हैं। परमात्मा रूप में सदैव उसके साथ, जहां जहां आत्मा जाता है परमात्मा उसके साथ जाता है। जब जीव भौतिक जगत में आ गिरता है तो परमेश्वर अपने स्वांश विस्तार परमात्मा से जीव के साथ रहते हैं। इस पर किसी न किसी दिन जीव भगवान के वापस जा सकता है, इस आशा में कि कभी न कभी मेरा जीव वापस आएगा। वापस चैत्य गुरु को में रहते हैं और बाह्य गुरु के रूप में दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु में भेज देते हैं। अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से जीव, अपनी अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से जीव भगवान की सेवा से च्युत होता है और इस जगत में भोक्ता के रूप में पद प्राप्त करता है। उसे से भी ऊंचा पद प्राप्त करने की इच्छा से जीव उल्टे जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा ऊंचा पद भगवान का दास होना है। कि हम भूल जाते हैं जब हम भगवान के दास कहलाते हैं, दास के रूप में अपने को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, तो समझिए इससे बड़ा ऊंचा पद कोई नहीं है। लेकिन जब सोचते हैं मैं भगवान से बड़ा हूं, उसके बराबर होना चाहूंगा, तो वो हमारा प्रमोशन नहीं, वो डिमोशन है। अर्थात भगवान का हाथ छोड़ करके माया के चंगुल में आ गिरते हैं। ये प्रमोशन नहीं, ये डिमोशन है। वह अपना पद मनुष्य, देवता, बिल्ली, कुत्ता आदि के रूप में चुनता है। हरि बोल। इस प्रकार जीव 84 लाख योनियों में से शरीर ग्रहण करके अनेक प्रकार के सुख भोगों से अपने को संतुष्ट करता है, किंतु परमात्मा यह नहीं चाहता कि जीव यह सब करे। फलतः परमात्मा उससे सिर्फ भगवान की शरण में आने के लिए आदेश देता है, प्रार्थना करता है। किंतु जब तक जीव भौतिक इच्छाओं से अदूषित न हो, तब तक वह परमेश्वर की शरण में नहीं जा सकता। उसको अपनी कलुषित चेतन को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, भुक्तारम यक्तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। साधु पुरुष मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम कारण, समस्त लोगों का देवताओं का स्वामी, कल्याण करता तथा जीवों का हितैषी मानते हुए भौतिक यात्राओं से शांति प्राप्त करते हैं। इसको एक वर्ड को याद, साधु पुरुष। साधु पुरुष गुरु, भगवान के परम भक्त, जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होते हैं, जो कि तीनों गुणों से ऊपर होते हैं, क्योंकि उनकी चेतना कलुषित नहीं होती है। वो आत्मा का परमात्मा से उनका साक्षात्कार होता है, भगवान से साक्षात्कार होता है, और वो जानते हैं कि वास्तविक में हमारा निर्विशर कौन है, कृष्ण ही है। परमेश्वर सबों का परम मित्र है। जब कोई सुखी रहने की योजना बना रहा हो और इस तरह प्रकृति के गुणों में स्वयं को उलझा रहा हो, तो वह अपने परम मित्र के आदेश से लाभ उठा सकता है। जब सृष्टि होती है तो जीव अपनी पूर्ण इच्छाओं के साथ विविध रूप धारण करता है। हमने पढ़ा है मृत्यु समय जैसी हमारी चेतना होती है, जैसी इच्छा होती है, यम यम वापी स्मरण भावम। इसका यह कि सभी योनियां या जीव रूप एक साथ उत्पन्न होते हैं। डार्विन का यह सिद्धांत कि प्रारंभ में मनुष्य नहीं था, अपितु अनेकानेक वर्षों में विकसित हुआ, मात्र प्रमाद है। ये हमने बहुत पुराना पढ़ा है कि डार्विन की थोड़ी तो सोची। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि इस ब्रह्मांड का प्रथम प्राणी ब्रह्मा था। सर्वाधिक बुद्धिमान होने का उसने संसार भर में पाई जाने समस्त योनि की सृष्टि का कार्यभार अपने ऊपर ले लिया। जो हमने पढ़ा है, जब सृष्टि होती है तो कालोदक्षाई विष्णु है, असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं और उस ब्रह्मांड के अंदर में जीवों को स्थापित कर देते हैं उसके कर्म और स्वभाव के अनुसार। उसके बाद सृष्टि होती है, फिर ब्रह्मा जी प्रथम पुत्र होते हैं, और जो जीव को भगवान ने स्थापित किया है उसको उनके कर्म स्वभाव के अनुसार अलग अलग 14 भवन में स्थापित कर देते हैं। खाली भूलोक में नहीं, सब पूरे 14 ब्रह्मांड में वो स्थापित कर देते हैं। बहुत सुंदर से हमने कई डिटेल में इस प्रोसेस को स्टडी किया है। हंसो अहम च त्वं च आर्य सखायो मानसायनो अभूता मंतरावोक सहस्र परिवत्सरान। हे मित्र, हम और तुम दोनों हंसों के तुल्य। हरि बोल। क्योंकि भगवान का अंश है,
आत्मा हंसों के तुल्य, हम एक ही मानसरोवर रूपी हृदय में साथ साथ रहते हैं। आध्यात्मिक जगत रूपी में तू मेरा, मैं और मेरा अंश साथ रहते हैं। यद्यपि हम हजारों वर्षों से रह रहे हैं, किंतु फिर भी हम अपने मूल निवास से बहुत दूर है। हरि बोल। जीव तथा भगवान का मूल स्थान आध्यात्मिक जगत है, ये सबको मालूम, जो बात हम डिस्कस कर रहे हैं, जहां वे दोनों शांति बस एक साथ रहते हैं। चूंकि जीव भगवान की सेवा में लगा रहता है, इसलिए वे दोनों आध्यात्मिक जगत में आनंद में जीवन बिताते हैं। किंतु जब जीव अकेले आनंद उठाना चाहता है, तो वह भौतिक जगत में आ गिरता है। इस स्थिति में भी परमात्मा रूप में, इस स्थिति में भी, देखिए क्या लिखा, इस स्थिति में भी परमात्मा रूप में भगवान उसके साथ सुहृदय रूप में रहता, उसको छोड़ते नहीं। अपनी विस्मृति के कारण जीव को पता नहीं चलता कि परमेश्वर परमात्मा रूप में उसके साथ है। हरि बोल। भौतिक जगत में जैसे आता है कि माया कितनी प्रबल है, ये प्रभुपाद जी का ये तात्पर्य एक्सप्लेन करता है। अपने पिता माता को भूल जाते हैं कि रियल हमारा वेलविशर कौन है। इस प्रकार जीव प्रत्येक कल्पना में बद्ध बना रहता है। यद्यपि भगवान उसके मित्र के रूप में उसके साथ साथ रहता है, किंतु जीव विस्मृति के कारण उसे पहचान ही नहीं पाता। जो कि हमने डिस्कस बार बार कर रहे हैं, हृदय में परमात्मा रूप में भगवान है। जब भी कुछ गलती करते हैं, कष्ट आता है, हिम्मत भी देते हैं, प्रोत्साहन भी करते हैं, गाइड भी करते हैं। और कोई दूसरा वेलविशर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। स त्वं विहाय मां बंधो गतो ग्राम्यमति महिम विचरन् पद्म द्राक्षी कयाचित निर्मितम स्त्रिया। हे मित्र, तुम मेरे वही मित्र हो। जब से तुमने मुझे छोड़ा है, तुम अधिकाधिक भौतिकतावादी हो गए हो और मेरी ओर न देखकर तुम इस संसार में, जिसे किसी स्त्री ने निर्मित किया है, विभिन्न रूपों में घूमते रहे हो। यह संसार भगवान की बहिरंगा शक्ति है, स्त्री है। केवल कृष्ण ही शक्तिमान है और सब स्त्री है। इसको याद करेंगे बार बार। जब जीव च्युत होता है तो वह भौतिक जगत में आता है, जिसकी सृष्टि भगवान की बहिरंगा शक्ति से हुई। हरि बोल। यहाँ पर इस शक्ति को हंस या प्रकृति के रूप में वर्णित किया गया। यह भौतिक जगत उन तत्वों से बना है जो महतत्व से प्राप्त हुए। यह भौतिक जगत इस प्रकार बहिरंगा शक्ति द्वारा उत्पन्न होकर बद्ध जीव का तथाकथित निवास स्थान बन जाता है। अर्थात इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, उसका टेम्परेरी घर बन जाता है। भौतिक जगत टेम्परेरी है, इसीलिए कहा गया तथाकथित निवास स्थान बन जाता है। इस भौतिक जगत में जीव विभिन्न कोटे या कि विभिन्न शरीर स्वीकार करके इधर उधर विचरता है। 84 लाख योनियां, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक। कभी वह उच्च लोकों का भ्रमण करता है तो कभी निम्न लोकों का, कभी वह उच्च योनियों में घूमता है तो कभी निम्न योनियों में। इस प्रकार वह अनंत काल से इस भौतिक ब्रह्मांड के भीतर विचरता रहता है। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लजा दी। गुरु का बहुत महत्व है। पूरा जीव अनेक योनियों में घूमता रहता है, किंतु वह भाग्यशाली होता है जब उसे पुनः अपने मित्र से या तो साक्षात या उसके प्रतिनिधि रूप में भेंट होती है। चैत्य गुरु, बाह्य गुरु, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, कुछ भी है, तीनों क्या है, वो भगवान के समान, माने भगवान ही है, भगवान के समान है। वास्तव में श्री कृष्ण समस्त जीवों को भगवान के धाम लौटने का उपदेश देते हैं। कभी कभी वे अपना प्रतिनिधि भेजते हैं, जो उनके संदेश के जीवों तक पहुंचाकर उन्हें भगवान के धाम लौटाने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे शिला प्रभुपाद गुरु महाराज। दुर्भाग्यवश जीव भौतिक सुख में इसलिए लिप्त है कि वह न तो कृष्ण न उसके प्रतिनिधि के आदेशों की गंभीरता से लेता है। इस भौतिक प्रवृत्ति को इस श्लोक में ग्राम्य मति इंद्र तृप्ति, ग्राम्य वार्ता बोलते हैं ना, भौतिक वार्ता, ग्राम्य वार्ता कहा गया है। महिम शब्द का अर्थ इस भौतिक जगत के शरीर। इस भौतिक जगत में सारे जीव कामोन्मुख है, फलतः वे अनेक शरीरों में बंध जाते हैं और संसार के कष्टों को सहते रहते हैं। पंचाराम न द्वारेक पालम न द्वारो एक पालम त्रिकोष्ठकम षट्कुलम पंच विपणम पंच प्रकृति स्त्री धवम। उस नगर शरीर में 5 उद्यान, 9 द्वार, 1 पालक, 3 कोठे, 6 परिवार, 5 बाजार, 5 तत्व तथा 1 स्त्री है
जो घर की स्वामिनी। हरि बोल। फिर से यहाँ पर ब्रह्म माने परमात्मा यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है जीव के शरीर के बारे में। पंच इंद्रियार्था राम द्वार प्राणा नव प्रभु तेजो अप अन्नानि कोष्ठानि कुलमी इंद्रिय संग्रह। हे मित्र, 5 उद्यान 5 प्रकार के इंद्रिय सुख के विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, और इसका रखवाला प्राण है जो 9 द्वारों के से आता जाता है। 9 द्वार हमने कई बार रिपीट किया। 3 प्रकोष्ठ, 3 प्रमुख अवयव अग्नि जल तथा पृथ्वी है। मन समेत 5 इंद्रियों का समूह है। इसके 6 परिवार है। 5 इंद्रिया प्लस मन। 5 यहाँ पर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में फिर से रिपीट कर दिया है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। क्या क्या है? दृष्टि, आंख, स्वाद, गंध, शब्द तथा स्पर्श। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 9 द्वारों से होकर कार्य करती है, जो इस प्रकार है। 2 आंखें, 2 कान, 1 मुंह, 2 नथुने, 1 जननेंद्रिय तथा 1 गुदा। ये छिद्र नगर के परकोटों के दरवाजों के तुल्य प्रमुख अवयव है। पृथ्वी, जल तथा अग्नि, और मुख्य करता है मन, जो बुद्धि द्वारा अनुशासित है। 24 इंद्रिय हमको सबको मालूम है ना, सबको मालूम है। 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 इंद्रिय विषय, मन, सबको है अच्छी तरह मालूम है। विपण तो क्रिया शक्ति भूत प्रकृति अव्यया शक्ति अधीशय पुमांतु अत प्रविष्टो न अवबुध्यते। 5 बाजार, 5 कर्मेंद्रियां हैं। वे 5 शाश्वत तत्वों की संयुक्त शक्ति से अपना व्यापार करती है। इस सारी कर्मठता के पीछे आत्मा काम करता है। आत्मा पुरुष है और वही वास्तविक भोक्ता है, किंतु इस समय शरीर रूपी नगर के भीतर छिपा होने कारण वह ज्ञान शून्य। हरि बोल। आत्मा किसके अंदर में फंसा हुआ है? इस नगर रूपी शरीर के अंदर में फंसा हुआ है। भौतिक सृष्टि में जीव 5 तत्वों क्षिति, जल, पावक, आकाश तथा सभी पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु के बल पर प्रवेश करता है और इस प्रकार उसका शरीर बनता है। यद्यपि जीवात्मा भीतर के कार्य करता है, किंतु फिर भी वह अज्ञात रहता है। जीवात्मा भौतिक सृष्टि में प्रवेश करता है, किंतु माया से मोहित होने के कारण वह प्रच्छन्न रहता है। अज्ञान नाव बुद्धयते के कारण देहात्म बुद्धि की प्रधानता रहती है। यद्यपि बुद्धि स्त्रीलिंग है, किंतु समस्त कार्यों में उसकी प्रधानता के कारण इस लोक में उसे अधीशय या नियामक कहा गया है। जीव अग्नि, जल तथा अन्न के बल पर जीवित है। इन तीनों के संयोग से इस शरीर का पालन होता है। इससे शरीर को प्रकृति या भौतिक सृष्टि कहा जाता है, क्योंकि ये भौतिक शरीर हमें ये भौतिक सृष्टि देती है। माँ शरीर देती है, सबको मालूम है, इसकी तुलना याद रखें। सारे तत्व क्रमशः मिलकर मांस, अस्थि, रक्त आदि बनाते हैं। हरि बोल। ये सब विभिन्न कोटों के समान है। वेदों में कहा गया कि पचने के बाद भोजन 3 भागों में बंट जाता है। ठोस अंश मल बन जाता है और अर्धतर अंश मांस में परिणत हो जाता है। द्रव्य भाग पीला होता है और यह पुनः 3 भागों में बंट जाता है। इसमें से मूत्र 1 है। उसी पर अग्नि भाग भी 3 बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज के लिए है। इस प्रकार अग्नि भाग भी 3 में विभाजित हो जाता है, जिनमें से एक अस्थि कहलाता है। 5 तत्वों में से अग्नि, जल तथा भोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये तीनों पिछले श्लोक में वर्णित है, किंतु आकाश तथा समीर का उल्लेख नहीं हुआ। इन सब की व्याख्या भगवद गीता में 13वें अध्याय में इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। प्रकृति पुरुषम चैव विधि अनादि उभो अपि विकारावच गुणान चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति तथा पुरुष को अनादि समझना चाहिए। इसके रूपांतर तथा गुणधर्म प्रकृति की उपज है। प्रकृति तथा पुरुष शाश्वत है। जीव, प्रकृति, ईश्वर, काल और कर्म में से 5 में से 4 शाश्वत है और कर्म अशाश्वत है। गीता के इंट्रोडक्शन में हमने कई बार पढ़ा है, ठीक है ना। प्रकृति तथा पुरुष शाश्वत है। जब ये दोनों संपर्क में आते हैं तो विभिन्न प्रतिक्रियाएं एवं स्वरूप बनते हैं। इन सबको प्रकृति के 3 गुणों की पारस्परिक क्रिया का प्रतिफल मानना चाहिए। सॉरी, आज हम लोग कंप्लीट नहीं है, बहुत अच्छा है। अब इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर परमात्मा आत्मा को बता रहा है पूरे शरीर के बारे में, भौतिक जगत के बारे में,
अपने बारे में। भौतिक जगत दुखमय है, टेम्परेरी है। ये भौतिक जो शरीर बना है 5 तत्वों से बना हुआ है। जब आत्मा उसे निकल जाती है तो उसका कोई महत्व नहीं रहता। दुर्भाग्यवश इस कलयुग में हमारा 90%, जितने 90 के 100% ही ले लीजिए, 1% छोड़ सकते हैं जहां भक्ति है। 99% वैज्ञानिकों का हमारा एफर्ट किसके लिए होता है? शरीर के कंफर्ट के लिए। जितने भी आविष्कार जो कुछ हो रहे हैं शरीर के कंफर्ट के लिए होते हैं, जो कि एक समय के बाद में नष्ट हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर बैठा हुआ जो आत्मा है उसके कल्याण के लिए कोई नहीं सोचता है। ये तो प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी असीम कृपा है, जिन्होंने अपने शास्त्रों के माध्यम से, इस्कॉन के माध्यम से, गुरु आचार्य के माध्यम से ये ज्ञान पुनः हम बद्धजीवों में उजागर किया है। ये परम सौभाग्य है, ये परम सुअवसर है हमारे लिए कि हमें इसका पूरा पूरा लाभ उठाना है। कितना सुंदर ढंग से बताया गया। पुनर्जन्म में स्टार्ट किया कैसे जीव इस शरीर के अंदर आता है, किस प्रकार भोगता है, कष्ट पाता है, किस प्रकार उसकी अत्यंत आसक्ति बनी रहती है कि उस शरीर जो टेम्परेरी है उसको छोड़ना नहीं चाहता। चींटी से लेकर ब्रह्मा तक का ये सोचिए, लेकिन काल उसे नहीं रहने देता। एक समय आने के बाद में चंडवेग, गंधर्व, गंधर्वी, काल कन्या, यमनराज, प्रज्वर छोड़ते नहीं है, छोड़ना पड़ता है। लेकिन जो भक्ति करता है, देखिए उसका क्या है, वो भक्ति विनष्ट नहीं जाती है। पुरंजन ने भक्ति की थी, इसलिए स्वयं परमात्मा आते हैं। सब कितना सुंदर दिखाया है। शरीर छोड़ता है, देखिए शरीर छोड़ा है। कुत्ते बिल्ली का शरीर मिल सकता था उसको, लेकिन किसका शरीर मिला उसको? उसको एक अच्छे राजा, माने जो विदर्भ के राजा है, उसके यहाँ कन्या के रूप में मिला। कन्या के रूप में क्यों मिला? क्योंकि उसका चिंतन, उसका अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति थी। वही भरत महाराज की थी। भरत महाराज की आसक्ति हरिण के प्रति थी, तो हरिण का शरीर मिला, लेकिन उसकी भक्ति भी नष्ट नहीं हुई। उसी तरह पुरंजन ने, प्राचीन मुनि ने भक्ति की है, उसकी भक्ति विनष्ट हुई। इसलिए उसको कहाँ मिलता है जन्म? वहां मिलता है जहां पर को सारी व्यवस्थाएं रहती है। और उसका ब्याह किससे होता है? परम भक्त से होता है। इसलिए देखिए, हमें कभी नर्वस नहीं होना, भक्ति करते हुए चले जाना है, ये कभी नहीं सोचना है। इस जो हम लोगों ने पढ़ा है कि मुझे भगवत धाम मिले, हमें भक्ति करनी है, भगवान के आदेश का पालन करना है। उतना हम कर लेंगे तो स्वतः ही हम जो चाहते हैं उससे ज्यादा हमें मिल जाएगा, उससे ज्यादा मिलेगा। इसे सोचना नहीं है, खाली करना क्या है? भक्ति करनी है, भक्ति भक्तों के संग में करनी है। गुरु का आश्रय लेना बहुत जरूरी है, यहाँ पर मिलता है। लेकिन ढोंगी वाला आश्रय नहीं है, अपने को उस लायक बनाना है, प्लीज बनाना है। क्योंकि गुरु पूरा दायित्व तो लेता है। ये प्लीज सबसे प्रार्थना है, यू हैव टू बी वेरी लॉयल, सिंसियर एंड डेडिकेटेड टू आवर गुरु। उसमें भी कोई तरह का भी पाखंडीपना नहीं होना है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, हरे कृष्णा। यही पर लोग विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अजय पोदार प्रभु कुछ भी प्रभु जी दंडवत प्रणाम। अच्छा, मैं बहुत बहुत सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जस्ट 2 दिन पहले, 2 दिन पहले, हाँ 2 दिन पहले, सॉरी, फ्राइडे या सैटरडे को हमारी सीडीसी मीटिंग हुई थी। सीडीसी मीटिंग में बहुत इम्पोर्टेंट कुछ डिस्कशन हुए थे रिलेटिंग टू हमारी जो भक्ति वृक्ष क्लासेस है। और जो हम लोग ने रथ यात्रा में जो भी रजिस्ट्रेशन हुए थे, तो कुछ रजिस्ट्रेशन की लिस्ट प्रभु आपके पास आई है क्या? जय पोदार प्रभु नहीं है ना? नहीं प्रभु जी, अभी आई नहीं है सर, डाटा एंट्री हो रही है अभी। हुआ नहीं है ना, तो हमको तैयार रहना है। बहुत अच्छा मौका मिलेगा है? तो जैसे अजय पोदार प्रभु को मैंने 1 दिया था, तुरंत उन्होंने फोन में कॉल कर करके उसको अपने को इंक्लूड कर लिया और वो भक्त आना शुरू भी कर दिया है। तो जितने भी भक्त हैं हमको लेके आकर के, ये सुंदर मौका है, उनको भक्ति से जोड़ना है। क्योंकि पूरा साल भर में यही सबसे बड़ा अपने को मौका मिलता है। तो लिस्ट आएगी तो हम लोग शेयर कर लेंगे भक्तों में। और हमारे लीडर्स की भी एक मीटिंग होनी, हम लोग ने कई बार डिस्कस किया है। क्योंकि जब
क्लासेस होंगे, भक्त ज्यादा बढ़ेंगे, तो दो चीज की दरकार पड़ेगी, वेन्यू की भी तो दरकार पड़ेगी और लीडर्स की भी दरकार पड़ेगी, दोनों चीजें। तो जब आएगी तो वी विल हैव, क्या बोलते हैं, ऑफलाइन भी मीटिंग कर सकते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो ऑनलाइन मीटिंग जरूर करेंगे। और ये मीटिंग हम सोच सकते हैं कि कमिंग सैटरडे संडे या नेक्स्ट संडे माने 29 तारीख को भी कर सकते हैं। तो वो शनिवार है, 29 की कभी भी कर सकते हैं, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, सभी लीडर सबक तैयार रहेंगे इसके लिए। हरे कृष्ण। ये तो विराम दे। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। से भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन यही विराम करते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे।